जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और जो होने वाला होता है उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। क्योंकि जब इंसान सुबह निकलता है तो सोचता है कि शाम को हम लौट कर घर आएंगे, और कितने सारी जिम्मेदारियों को लेके वो निकलता है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि हम शाम को लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे। पर हर व्यक्ति कल में जीता है कि कल ऐसा होगा, आगे ऐसा होगा, पर ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल क्या करेंगे। ये तो इंसान जानता है कि कल हमें क्या करना है, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हर व्यक्ति को जितनी भी जीवन और ज़िंदगी मिली हुई है उसे अच्छे और सही तरीके से जीना चाहिए, और उसके साथ आगे के लिए भी कुछ जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। जिस तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने परिवार के, अपने बच्चों को सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियों को हमें निभाना पड़ेगा। जब हम उनके लिए भी कुछ करेंगे तब जाके हमारा अगला जन्म बनेगा। ये तो सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव जीवन मिला है। तो उस 84 लाख योनियों में गुजरने से हमें किन किन परेशानियों से गुजरनी पड़ी है, तब जाके आज ये मानव जीवन मिला है। पर मानव जीवन मिलने के बाद उस मानव जीवन को हम कर क्या रहे हैं? हम अपने सुख सुविधाओं में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और ये जानते हैं कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम कल कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। साधन सुविधा जुटाने में ही हर व्यक्ति लगा हुआ है, और ये भी नहीं पता कि हम शाम को लौटकर घर पहुंचेंगे भी या नहीं। इसीलिए हर व्यक्ति को जिसकी जो भी इष्ट हो, जो भी गुरु हो, जो भी भगवान हो, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। साधना, आराधना, उपासना से जुड़िए, भगवान के पास बैठिए, एक माला करिए। नहीं कर सकते तो मानसिक जाप ही करिए। ये आपको लगेगा कि ये करने से हमें क्या मिलेगा, ये करने से हमें अगला जन्म मिलेगा, ताकि अगले जन्म जब हमारा हो तो किसी भी कष्ट या परेशानियों से हमें गुजरना ना पड़े, किसी भी योनि में हमें जाना ना पड़े, हम उसकी तैयारी करें। जिस तरह से जब हम इनकम शुरू करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अब पैसे जोड़ना शुरू करते हैं, ताकि इस पैसे जोड़ेंगे तो हमारे भविष्य में काम आएगा। भविष्य में क्या होगा ये क्या किसी को दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। फिर भी हम भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में हमें घर बनाना है, संपत्ति इकट्ठा करना है, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है, पर भविष्य में हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक उसी तरह से हमारा अगला जन्म क्या होगा ये हमें दिखाई नहीं देगा, पर उसकी तैयारी इसी तरह से, जिस तरह संपत्ति खरीदने के लिए हम पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी तरह से अगले जन्म पाने के लिए हमें साधना, आराधना और उपासना करनी पड़ेगी। जब सब कर्म करना पड़ेगा। जब हम सब कर्म से जुड़ जाएंगे, आस्था से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, साधना, आराधना, उपासना से जुड़ेंगे, तब वो हमारा अगला जन्म भी अच्छे से ही बीतेगा, जैसे कि इस जन्म में बीता हुआ है। अगर इस जन्म में आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप निरोग हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो इस धरती के सबसे खुशनसीब इंसान आप हैं। और इसी खुशनसीब की वजह से आपको साधना, आराधना और उपासना करनी चाहिए। थोड़ा सा वक्त भगवान के लिए निकालना चाहिए। जिस तरह से संपत्ति बनाने के लिए हम पैसे जोड़ते हैं, तो अगले जन्म को बनाने के लिए भी हमें सत्कर्म करना पड़ेगा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।